जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप जून 2025 में जेआरएफ पास करना चाहते हैं और ये वीडियो सभी के सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि सभी के सभी सब्जेक्टों का बिल्कुल कॉमन होता है। यदि आप जून 2025 में हर हाल में जेआरएफ पास करना चाहते हैं तो ये जो वीडियो है आपका जो जेआरएफ क्वालिफाई करने का सपना है, इसको पूरा करने में आपकी बहुत ही अच्छे खासे तरीके से मदद करने वाला है। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लगभग ये 15 से 18 मिनट के बीच का वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% ये महसूस होगा कि बहुत अच्छा रहा कि हमने टाइम से ऐसे वीडियो को देख लिया। अब देखो, यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों पेपर में बहुत गजब का स्कोर होना बहुत कंपलसरी है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत गजब तरीके से तैयार है, सब्जेक्ट को लेकर उनको कॉन्फिडेंस है कि सब्जेक्ट में हम धमाल मचा देंगे, लेकिन आप केवल सब्जेक्ट के दम पर कभी जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर सकते। आपका जेआरएफ तब क्वालिफाई होगा जब सब्जेक्ट के साथ साथ आपका फर्स्ट पेपर भी बहुत गजब तरीके से तैयार होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे हैं जिनका सब्जेक्ट बहुत अच्छे तरीके से तैयार रहता है, सब्जेक्ट पे बहुत गजब का स्कोर रहता है और उनका जो नेट है, उनका जो जेआरएफ है वो पॉइंटों से रह जाता है। और उसका सबसे बड़ा कारण रहता है फर्स्ट पेपर, कि वो फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं, फर्स्ट पेपर पर फोकस नहीं करते हैं और फिर फर्स्ट पेपर उनको इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से उनका जो जेआरएफ का सपना है, जो नेट का सपना है, वो अधूरा रह जाता है। देखो, फर्स्ट पेपर को आपको रेगुलर 5-6 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट पेपर है ना, ये केवल आपके नेट जेआरएफ के एग्जाम में काम आएगा। लाइफ में ये कभी आगे काम नहीं आने वाला। जबकि आपका जो सब्जेक्ट है ये आपके नेट जेआरएफ में भी काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी काम आएगा, और भी बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट से जुड़े हुए एग्जाम है उनमें काम आने वाला है। तो आप सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दो पढ़ाई को। फर्स्ट पेपर को यदि आप 5-6 घंटे दे रहे हो तो मेरे अनुसार वो आप गलत कर रहे हो। आप जो सब्जेक्ट का हक है उसको छीनने का काम कर रहे हो। आप इस तरीके से तैयारी करो फर्स्ट पेपर की, ताकि आप रेगुलर 2-3 घंटे पढ़कर बहुत आसानी से फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक कर सको। और आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल इस बेहतरीन रणनीति के बारे में बताने वाला हूं कि आप फर्स्ट पेपर की किस तरीके से तैयारी करें, ताकि रेगुलर 2 घंटे पढ़कर जून 2025 वाले एग्जाम में आप फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक कर सकें। और यह बिल्कुल 100% संभव है कि यदि आप सही ढंग से पेपर पैटर्न, पेपर लेवल के अनुसार एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो तो रेगुलर 2 घंटे पढ़कर आप फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि हम रेगुलर 5-6 घंटे पढ़कर फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हो। आप केवल पढ़कर फर्स्ट पेपर में कभी अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। आप फर्स्ट पेपर में केवल और केवल तब अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आप एक बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ, एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग के साथ तैयारी करते हो। क्योंकि जो फर्स्ट पेपर का सिलेबस है ना, वो बिल्कुल अनलिमिटेड है। यहाँ पर जो 10 यूनिट है ना, 10 की 10 यूनिट अलग अलग नेचर की हैं और ये 10 बड़े बड़े सब्जेक्टों को कवर करती हैं। जैसे आईसीटी कंप्यूटर साइंस का एक कंप्लीट सब्जेक्ट का एक छोटा सा भाग है। ईवीएस जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं, ये जो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है उसका एक छोटा सा भाग है। टीचिंग एप्टीट्यूड ये बीएड में चलता है, एक बहुत बड़ा यूनिट है जो एजुकेशन का भी छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा रिसर्च एप्टीट्यूड ये रिसर्च मेथडोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट है, जो कि रिसर्च मेथडोलॉजी पीएचडी में चलता है। और इसके अलावा यदि हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग तो 2-3 सब्जेक्टों से संबंध रखता है। जैसे फिलोसफी का भी एक छोटा सा पार्ट है, एजुकेशन का भी ये एक छोटा सा पार्ट है। और इसके अलावा रीजनिंग, मैथ, डीआई ये तो बहुत ही ज़्यादा अनलिमिटेड है। तो यदि आप ये सोच रहे हो कि हम केवल ज़बरदस्त तरीके से पढ़कर फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हो।
फर्स्ट पेपर में आप तब ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे जब आप पेपर की डिमांड को समझते हुए बहुत बेहतरीन तरीके से एक शानदार प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे। और यदि आप फर्स्ट पेपर की एक शानदार प्लानिंग के साथ एक बेहतरीन कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो तो 2-3 घंटे रेगुलर फर्स्ट पेपर को पढ़कर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय शर्मा है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मैंने लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है। ओवरऑल मेरा सेकंड रैंक के साथ जेआरएफ क्वालिफाई है और सेकंड रैंक आप तब ही लेकर आ सकते हो जब आपके दोनों पेपर में अच्छा स्कोर होगा, क्योंकि केवल सब्जेक्ट के बेस पर कभी भी आप सेकंड रैंक नहीं लेकर आ सकते। इसके अलावा पिछले 4 साल से मैं फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी की यहाँ पर तैयारी करवा रहा हूँ। हमारे बैच का जो रिजल्ट है हमेशा बहुत बेहतरीन रहता है। उसके पीछे जो कारण है वो सारे आपको यहाँ पर इस वीडियो में पता चल जाएंगे। देखो, हमने जून 2025 के लिए फर्स्ट पेपर का एक गारंटी बैच शुरू किया है और हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच है इसका टारगेट है कि हमें हर हाल में पहले प्रयास में जून 2025 में कम से कम फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। और ध्यान रखना, यदि आपने फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर दिया ना तो आपका जेआरएफ किसी हाल में नहीं रुकने वाला। मैंने आज तक जितने भी कैंडिडेटों से बात की है जिनका जेआरएफ पॉइंटों से या 1-2 नंबरों से या 1-2 क्वेश्चनों से रुका है, उनका सबसे बड़ा कारण यही रहा है कि उनके फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर नहीं हुआ। और यदि आपका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर हो जाता है तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। इस बैच में मैं गारंटी ले रहा हूं कि पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, यहां पर आपको जो कंटेंट मिलेगा इसको यदि आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो बहुत आसानी से आप फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यहां पर बैच लेने के बाद आप रेगुलर फिक्स कर लो कि आपको रेगुलर फर्स्ट पेपर को केवल 2 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे की यहाँ पर क्लास होगी उसको देखना है और उसके बाद में 1 घंटे आपको पिछली वाली जो भी हमने पढ़ाया है उसको याद करना है। आप रेगुलर 2 घंटे का टारगेट ले लो कि हमें फर्स्ट पेपर को रेगुलर 2 घंटे पढ़ना है, आसानी से गजब का स्कोर कर लोगे। ये जो बैच है विशेष रूप से किस किस के लिए उपयोगी है? जो कैंडिडेट पीजी अपेयरिंग के साथ जेआरएफ पास करना चाहते हैं, जिनको फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, या जो पहले प्रयास में जेआरएफ पास करना चाहते हैं, उन कैंडिडेटों के लिए फर्स्ट पेपर का बैच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बैच में हम स्पेशली तरीके से इन 4 पॉइंटों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है पेपर पैटर्न। आपको पेपर पैटर्न के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि फिलहाल में किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको पेपर के लेवल के बारे में भी पता होना चाहिए कि फिलहाल भी पेपर का लेवल क्या है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको किस लेवल के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ आप जिस कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो वो कंटेंट आपका बहुत बेहतरीन होना चाहिए। कंटेंट 2 तरीके का होता है। एक तो ऐसा कंटेंट होता है जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है, एक ऐसा कंटेंट होता है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि आप ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जिससे कभी क्वेश्चन बनते ही नहीं है तो आप कितना ही पढ़ लो कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन यदि आप एक ऐसे कंटेंट के साथ तैयारी कर रहे हो जिससे क्वेश्चन बनते हैं तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका स्कोर उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आपकी एक बहुत बेहतरीन प्लानिंग होनी चाहिए ताकि सही समय से आपका सिलेबस पूरा हो सके, सही ढंग से आपको रिवीजन करने का मौका मिल सके, सही ढंग से आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिल सके और साथ साथ आप एक सही फ्लो में पढ़ाई कर सके। तो इस बैच में हम इन चारों पॉइंटों के ऊपर बिल्कुल स्पेशल तरीके से फोकस रखने वाले हैं। अब हम एक बार यहाँ पर सबसे पहले जो फिलहाल का पेपर पैटर्न है उसको समझ लेते हैं कि फिलहाल में पेपर पैटर्न क्या चल रहा है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, फिलहाल में हमारे जो फर्स्ट पेपर का पेपर है इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और यदि आप पुराने पेपरों को उठा के देखोगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि इन 50 क्वेश्चनों में से लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस, जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आते हैं। वहीं लगभग 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। मतलब 50 क्वेश्चनों में से जो लगभग 40 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आते हैं, बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस से आते हैं। ये उन टॉपिकों से क्वेश्चन बनते हैं जो टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। हमें ओवरऑल 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें यहाँ पर 100% तरीके से कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है। साथ ही साथ उन सभी टॉपिकों को भी हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उनसे हर बार
क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, कम्युनिकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आईसीटी से लगभग 5 क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट से 5 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स के 2-3 क्वेश्चन आते हैं, डीआई के 5 क्वेश्चन आते हैं और आरसी के 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर 10 यूनिटों से 50 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यदि हम पेपर के लेवल की बात करें तो ये जो 50 क्वेश्चन है, इन 50 क्वेश्चनों में से लगभग 20 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग टाइप के होते हैं, जो कॉन्सेप्ट टाइप के होते हैं। इन क्वेश्चनों को आप केवल और केवल तब ठीक कर सकते हो जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है, जब आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ रखा है। इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन है वो फैक्चुअल टाइप के आते हैं, जिनको आप तब ठीक कर सकते हो जब आपका फैक्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। बाकी के जो 15 क्वेश्चन वो प्रैक्टिस बेस के हैं, जैसे रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी। इनको आप तब ठीक कर सकते हो जब आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की है। तो आपको क्वेश्चनों के बारे में पता चल चुका होगा। जो सारे के सारे क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आजकल बहुत डीपली लेवल से आने लग गए, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने लग गए फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज वो बहुत हार्ड रहती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को बहुत घुमाया फिराया जाता है, क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड्स का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से हमें ना तो क्वेश्चन समझ में आता, ना क्वेश्चन के अंदर जो कीवर्ड है उसका अर्थ समझ में आता, और उसकी वजह से हम क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं बहुत लेंथी क्वेश्चन आते हैं, 7-7 8-8 लाइन के क्वेश्चन आते हैं, तो उनको पढ़ने में टाइम लगता है, उनको समझने में टाइम लगता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार की समस्याएं होती है आजकल फर्स्ट पेपर में। अब इसके अलावा हम इस बैच की रणनीति के बारे में डिस्कस करें कि यहाँ पर हम किस रणनीति को फॉलो करने वाले हैं। देखो, यहाँ पर हम इस तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हम एक फ्लो के अकॉर्डिंग तैयारी करते रहें, एक सीक्वेंस वाइज तरीके से तैयारी करते रहें। सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे रीजनिंग को, फिर उसके बाद हम मैथ को पढ़ेंगे, सब उसके बाद में हम डीआई को पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेट इस वाले पोर्शन को सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस पोर्शन को सबसे पहले पढ़ाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, देखो ज़्यादातर कैंडिडेटों का ये पोर्शन बहुत ज़्यादा कमजोर रहता है। यदि हम इसको स्टार्टिंग में कंप्लीट कर लेंगे तो एग्जाम होगा तब तक मैं रीजनिंग, मैथ, डीआई के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा। आप रेगुलर यदि 10-10 क्वेश्चन भी रेगुलर सोल्व करोगे तो एग्जाम होने से पहले तक आप इतने क्वेश्चन सोल्व कर चुके होंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि रीजनिंग, मैथ, डीआई को लेकर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग, मैथ, डीआई के हम हर एक क्वेश्चन को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। जैसे रीजनिंग कंप्लीट होगा उसके बाद हम मैथ को सॉल्व करेंगे। तो रीजनिंग पढ़ोगे तो उसमें आपकी जो कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत अच्छी खासी हो जाएगी, थोड़ा बहुत आपको मैथ भी समझ में आ जाएगा। फिर हम मैथ को पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान लगेगा। फिर मैथ कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम डीआई को पढ़ेंगे। तो जब हम रीजनिंग, मैथ को पढ़ लेंगे ना तो डीआई आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और जैसे ये तीनों कंप्लीट होंगे उसके बाद एग्जाम होने तक मैं रेगुलर आपको इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड करवाऊंगा ताकि आप रेगुलर इनकी प्रैक्टिस कर सको। तो एग्जाम होने से पहले आप इतने सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि रीजनिंग, मैथ, डीआई आपको बहुत आसान लगने लग जाएगा। ज़्यादातर कैंडिडेटों की एक बहुत बड़ी समस्या रीजनिंग, मैथ, डीआई। ध्यान रखना, आपका फर्स्ट पेपर में अच्छा स्कोर तब ही हो पाएगा जब आपका रीजनिंग, मैथ, डीआई में अच्छा स्कोर होगा। और यदि आप सही ढंग से, सही तरीके से रीजनिंग, मैथ, डीआई को सोल्व करते हो, इसकी सही ढंग से तैयारी करते हो तो आप यहाँ पर 100% स्कोर कर सकते हो। उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड को पढ़ेंगे, फिर कम्युनिकेशन को पढ़ेंगे, फिर इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे, फिर आईसीटी को पढ़ेंगे, फिर हम हायर एजुकेशन को पढ़ेंगे और सबसे लास्ट में हम आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर ये हमारा क्या रहने वाला है, एक तरीका रहने वाला है जो हम यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। हम यहाँ पर टारगेट ले रहे हैं कि 15 अप्रैल से पहले हमारा 100% तरीके से कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक पूरे एक महीने तक हम यूनिट वाइज तरीके से डेस्क्रिप्टिव वे में कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन करेंगे। 15 मई से लेकर 15 जून तक हम रेगुलर
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो ओवरऑल एग्जाम होने से पहले पहले हमारी बहुत ही शानदार तरीके की तैयारी हो चुकी होगी। अब हम यहाँ पर बैच की विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे इस बैच की क्या क्या विशेषताएं रहने वाली हैं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमारा टारगेट है कि हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है और इसके लिए यहाँ पर हम 100% तरीके से पेपर को कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस को भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ उन सभी टॉपिकों को भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे जहां से क्वेश्चन आते हैं और जो हमारे सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर हम प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करके एडवांस लेवल तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ताकि हर एक कैंडिडेट को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर हम जो कंटेंट तैयार किए हैं इसमें हमने केवीएस मदान की किताब, अरिहंत की किताब, दृष्टि की किताब, ऑक्सफोर्ड की किताब, यूनिट वाइज तरीके से ऑथेंटिक किताबें जैसे इन्वायरमेंट की अलग, आईसीटी की अलग, हायर एजुकेशन की अलग, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड की अलग, रिसर्च एप्टीट्यूड की अलग, हमने यूनिट वाइज तरीके से अलग अलग यूनिट की किताबें ली हैं। इसके अलावा पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, इग्नू के टॉपिक वाइज तरीके से नोट्स, तो इन सभी को मिलाकर हमने ये बहुत बेहतरीन वाला फर्स्ट पेपर का कंटेंट तैयार किया है और हमने ये कंटेंट बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड तरीके से तैयार किया है। हमारा यहाँ पर टारगेट केवल स्कोर बढ़ाना है, ज्ञान बढ़ाना हमारा यहाँ पर बिल्कुल भी टारगेट नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो भी कुछ मिलेगा बिल्कुल सिलेक्टेड मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, पेपर चाहे किसी भी लेवल का है, कम से कम 80% प्लस पेपर लाइन टू लाइन आपको यहां से मिलने वाला है। ये बैच लेने के बाद, इस कंटेंट को पढ़ने के बाद आपको एक सिंगल किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम कीवर्ड के ऊपर, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर, रीजनिंग, मैथ, डीआई के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखने वाले हैं। ज्यादातर कैंडिडेटों के साथ कीवर्ड की बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म से तैयारी करते हैं जो बाइलैंग्वेज होता है, जहां पर कीवर्ड को इंग्लिश में बता दिया जाता है, बाकी के नॉर्मल शब्दों को हिंदी में बता दिया जाता है। अब हम हिंदी मीडियम के कैंडिडेट, हमें क्वेश्चन आसानी से हिंदी में समझ में आता है, हमें इंग्लिश में क्वेश्चन समझ में नहीं आता। हमने कीवर्ड इंग्लिश में पढ़ रखा है जबकि इंग्लिश में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता, तो ओवरऑल एक खिचड़ी बन जाती है कि अच्छे खासे तरीके से मेहनत करने के बाद भी हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर हम प्रत्येक कीवर्ड का अर्थ बताऊंगा, मैं उस अर्थ को मैं सेंटेंस में अप्लाई करके बताऊंगा ताकि वो कीवर्ड आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साथ ही साथ हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन लैंग्वेज को समझने में आपका टाइम खराब ना हो। रीजनिंग, मैथ, डीआई पर बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रखेंगे। रीजनिंग, मैथ, डीआई आपका चाहे कितना भी कमजोर क्यों ना हो, इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, आप खुद रीजनिंग, मैथ, डीआई में 100% स्कोर करोगे और हमारा टारगेट है कि हर हाल में हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। बेस्ट टू बेस्ट तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा और इसके अलावा ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जो केवल और केवल आपके लिए 7891350470, कभी कॉल करो, कभी मैसेज करो, बेस्ट टू बेस्ट तरीके से आपको मैं गाइड करूंगा। साथ मिलकर हम यहाँ पर तैयारी करेंगे, रेगुलर लाइव क्लास होगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे आपको टेस्ट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, ओवरऑल आपको सब कुछ प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसको पढ़कर आप आसानी से 40 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। अभी फीस में ऑफर है, यदि आप केवल जून के लिए लेते हो तो 800 रुपये फीस है, 1 साल के लिए लेते हो तो 1000 रुपये फीस है और लाइफ टाइम के लिए लेते हो तो 1200 रुपये फीस है। यह मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। आप व्हाट्सएप पर चैट करें, कॉल करें, जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है उनको सॉल्व करें। और यदि आप चाहते हो जून 2025 में जेआरएफ पास करना तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। इस फीस में भी मैं आपको थोड़ा सा और ऑफर दे दूंगा यदि आप अगले 2 दिन के अंदर हमारे से कांटेक्ट करते हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।